है। बिहार में गया के पास गहराव नाम का एक गांव में एक बहुत ही गरीब मजदूर हुआ करता था। अब वो मजदूर जो था उसके पास कोई चीजें नहीं थी बेटा, बहुत गरीब, और ऐसे ही निर्धनता में गरीबी में वो जीवन बिताया करता था। तो उनका जो गांव जिस भौतिक स्थिति में था, वहां पर से क्या है, रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता था। उस पहाड़ को पार करने के लिए उनको बहुत दिक्कतें होती थी। तो बहुत सारे राहगीर आते और वहां से गुजर के चले जाते, झुंझलाते, इतना बड़ा पहाड़ है, इसके लिए कोई कुछ व्यवस्था नहीं करता, कोई कुछ कर देता तो हमारा रास्ता आसान होता, तो हम धीरे से इस रास्ते से जाते। इस तरह की कई चीजें आती, लेकिन प्रयास प्रश्न पूछूंगी आखिरी में, इसलिए ध्यान देंगे ना, क्योंकि जब शिक्षक बोलते हैं आखिरी में प्रश्न पूछूंगा, मैं पूछूंगी, तो बच्चे पूछेंगे प्रश्न करके थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं ना। इसलिए मैं भी बोलती हूँ, अपनी प्राथमिक कक्षाओं बोलती हूँ, प्रश्न पूछूंगी आखिरी में, ध्यान से रखते हैं बच्चे, है ना। तो आप लोग भी ध्यान सुनिए, आपके पते की बात है, कहीं कहीं ये चीज हमको प्रेरणा देती है। तो वो रास्ते से आने जाने वाले लोग काफी झुंझलाते थे और बहुत परेशान होते थे, लेकिन प्रयास किसी ने नहीं किया। देखिए, जब सफलता के रास्ते पे आप होते हैं ना, उस वक्त कभी न कभी आप इतने अकेले होते हैं कि आपका साथ देने को कोई राजी नहीं होता। उस वक्त जीवन में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जब आप केवल अकेले खड़े होते हैं, आपको कोई नहीं दिखता और सारे रास्ते आपको अकेले ही पार करने होते हैं। लेकिन यदि आपकी विल पावर मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो मैं कहती हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, आपको अपने कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, आप कामयाब होकर ही रहो। तो अब वो जो मजदूर था वो क्या करता है, उस पर्वत के पास जाता है, क्या ले जाता है, एक छेनी, एक हथौड़ा लेकर जाता है, वहां पे बैठता है। अब उसके पास देखिए, पहनने के लिए बेचारे के पास एक फटी बनियान, दो धोतियां नहीं है, कपड़े भी ढंग के मुनासिब नहीं है, गरीब आदमी है, कहाँ से पाएगा, मजदूर है। वहां पर जाता है और वो सोचता है कि सारे लोग तो झुंझलाते हैं, क्यों ना इस विशालकाय पर्वत को, जो कि वो करीबन 25 फुट लंबा पर्वत है, ऊंचा, 25 फुट ऊंचा पर्वत। तो इस पर्वत को जो है वो क्या करता है, छेनी, एक छेनी और हथौड़े से काटना शुरू करता है रास्ता बनाने के लिए। 22 साल की मेहनत करता है। उसकी इच्छा शक्ति कभी भी हारती नहीं है, ना वो थकता नहीं है, ना वो रुकता नहीं है। उसकी जो इच्छा शक्ति होती है इतनी प्रबल होती है, आने जाने वाले लोग बोलते हैं ये कभी पागल वागल हो गया इसका का, अक्का जब पहाड़ लगी सोची एक छेनी थोड़ा में काट के डगर बना के चले ए डोकरा पगला आ गया। इस तरह का प्रतिक्रिया देते हैं लोग, लेकिन वो उन सारी प्रतिक्रियाओं को एक तरफ हटाता है, कहने दो जिसको जो कहना है, मेरा लक्ष्य सही है, मेरा मार्ग सही है, मेरे रास्ते सही है, मजाल है जो कोई मुझे रोक ले। उसकी जो अंदर की जो इच्छा शक्ति है, 22 साल तक वो मेहनत कर रहा, 22 साल बाद उसको काट काट के वो इतना भी प्रसिद्ध हो जाता है, पूरी मीडिया की टीम उसके पास जाती है, भाई पूरे पत्रकार, पूरे टीवी चैनल्स वाले जाते हैं, तो देखते हैं कि सच में मेहनत कर रहा है, और वो पूरा अंदर एक सुंदर सी सड़क बना देता है। जब वो सड़क बन जाती है, तब उस गांव के लोग कहना शुरू करते हैं कि भाई इसने तो सच में सड़क बना दी, 22 साल मेहनत करी। तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट घुस जाती है उनको माला पहनाने, उनका ऑटोग्राफ लेने। आप ऐसा कुछ करो ना कि सबको आपके पास आना पड़े। आप याद कर लो, 60 तक 70 तक का पाड़ा याद कर लो, मीडिया खुद आएगी। कहाँ है हरदी स्कूल, कहाँ है वहां के बच्चे, इनको 75 80 90 तक का पाड़ा याद है, आपको ढूंढते। अब काम ऐसा करो कि आपको ढूंढते लोग यहाँ तक पहुंच जाएं। हमारी कामयाबी की झनक और दस्तक इतनी मजबूत होती है ना कि लोग हमको ढूंढते हैं। अपनी वो जगह, वो पहचान बनानी है आपको कि कल को लोग आपको ढूंढे और आपके नाम से पूरा जिला जाना जाए। ऐसा करिए आप लोग कि आपका नाम सुनते ही समझ में आ जाएगी ये अमुक व्यक्ति है। हम लोग छोटे थे तो कहीं कुछ मोबाइल कुछ हुआ भी नहीं करता था, आज तो सभी चीजें मौजूद हैं। उस पहाड़ काटने वाले व्यक्ति का नाम क्या था पता है? दशरथ माझी। ठीक है, आप उसको गूगल सर्च करके देख सकते हैं सभी बच्चे। मैंने रात को सोचा कि मैं बच्चों को ऐसी कौन सी मोटिवेटिव कहानी सुनाऊं जिससे मेरे बच्चे वहां के मोटिवेट होंगे।
मेरे को इनकी कहानी सबसे बढ़िया लगी, इसलिए कहानी साझा कि आप गूगल सर्च करेंगे और देखेंगे दशरथ माझी द माउंटेन मैन पथ, उनको पदवी दिया गया है द माउंटेन मैन पथ। पथ मीन्स होता है रास्ता, मार्ग। तो गवर्नमेंट ने उनको उपाधि दी, उनका सम्मान किया गया और आखिरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, हिम्मत और किसी की दूसरी गलत प्रतिक्रियाओं को बिल्कुल एक तरफा नजरअंदाज करके उन्होंने काम किया और 22 साल की कठोर मेहनत के बाद आखिर उन्होंने एक रास्ता बनाया। तो क्या आप सभी ऐसा कुछ अनोखा कर गुजरने की चाहत रखते हैं? yes, पक्का? yes, आप चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें? yes, यदि आप में से कोई भी बच्चे ऐसा कुछ अद्भुत या अनोखा चीज करते हैं या जानते हैं तो आप अपने प्राचार्य और शिक्षकों को जरूर बताएं, उसे हाईलाइट करने का काम मेरा रहेगा। यदि आप में से कोई भी बच्चे कोई चीज, कोई बात, कोई कला जिसमें आप पारंगत है और आपने जिसमें कोई नया काम किया है, जो नई चीजें हैं, यदि आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ अपनी मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को बता सकते हैं, अपने शिक्षकों को मैं अपना नंबर छोड़ के जाऊंगी तो आपकी वो चीजें मुझ तक पहुंच जाए। तो आप अच्छे से अच्छी चीजें कीजिए, नया से नया काम कीजिए और विशेष काम कीजिए। और एक मुख्य बात, जब आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा बोलने के पहले आप एक अच्छा श्रोता बनिए। अच्छे श्रोता तो आप सभी हैं, क्योंकि मैं काफी देर से बोल रही हूँ, आप सभी शांति भाव से सुन रहे हैं, है ना? क्योंकि जब हम अच्छा सुनते हैं तो हम अच्छा समझते हैं और जब हम अच्छा समझते हैं तब हम अच्छा बोलते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जो लिसनिंग एबिलिटी है, हमारी जो श्रवण क्षमता है, वो मजबूत होनी चाहिए। जब हम अच्छे से सुनते हैं तो दूसरे की बातों को अच्छे से समझते हैं और जब हम अच्छे से समझते हैं तो हम उन सुनी हुई बातों को अच्छे तरीके से पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं कि नहीं? yes, यहाँ पर देखो और क्या चीज है, एक नेतृत्व प्रबंधन। आपकी स्कूल में कई प्रकार के छात्र परिषद हैं, ठीक है? यहाँ की सारा नायिका कौन है? क्या नाम है? ईशा परेड। ईशा परेड। ईशा परेड यहाँ की साला नायिका है, ठीक है? यहाँ की उप साला नायिका भी है। कौन है? कहाँ है? हाँ ठीक, कोई बात नहीं। और कौन है जो छात्र परिषद में है? कौन कौन बच्चे हैं जो कुछ नायक नायिका जो स्कूल का जो छात्र? हाँ, और क्या हो? अनुशासन, ठीक। मैम अनुशासन नायिका, ठीक। हाँ, और बेटा ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने जो एक सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर नेतृत्व प्रबंधन। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीडरशिप, ठीक है? हम किसी भी जगह की लीडरशिप कैसे करते हैं? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों के बीच कोई एक व्यक्ति जो उन सबको साथ लेके चलता है। तो स्कूल की लीडर ये है, ठीक है? अब इसकी लीडरशिप में सारे बच्चे काम करेंगे। आप क्या है, स्कूल में जैसे इको क्लब का गठन होता है, ठीक है? इको क्लब है, इसके अलावा आपके छात्र परिषद है। आप छोटे छोटे इवेंट में भी आपके यहाँ काम होते रहते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उन चीज़ों को, हर छोटे छोटे चीज़ में। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल को, अपने नेतृत्व को बेहतर बनाने के लिए स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रमों में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ से कहीं न कहीं आपके लिए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वही वक्त है जब आपके करियर का जो ठीक ये पड़ाव का वक्त है। आपकी जो कक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, यहीं से ही आपके करियर का कार्य शुरू होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए एक चीज है, आप सभी कम से कम एक नियोजित समय सारणी जरूर बनाइए कि इस समय में हमको ये काम करना है, अपने समय को बांटिए। पता है एक व्यक्ति एक बार एक प्रसिद्ध फिलोसोफर सुकरात के पास जाता है और उनको जाकर बोलता है कि सर मेरे को सफलता का कोई रहस्य बता दीजिए, मुझको भी कामयाबी चाहिए, मैं भी सफल होना चाहता हूँ। आप तो बैठ जाएंगे। तो उसको सुकरात कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल सफलता का रहस्य बता दिया जाएगा, तो कल तुम मुझको नदी के किनारे आकर मिलो। तो व्यक्ति सोचता है कि भाई नदी के किनारे ऐसा कौन सा सीक्रेट मिलेगा मुझे नदी के किनारे जाने से? तो बोलते हैं इन्होंने कहा है, विद्वान है, इतने बड़े फिलोसोफर हैं, तो होगा कोई सही बात है। बेचारा पहुंच जाता है नदी किनारे।
तो सुकरात वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, हाँ सर बताइए, मैं तो पहुँच गया। सुकरात बोलते हैं ठीक है, रहस्य का तुमको पता चलेगा, नदी में सीधे चले जाओ। नदी में सीधे चले जाओ, नदी में सीधे चला जाओ तो डूब ना जाऊंगा। अरे तुम चले तो जाओ। तो बोलता है ठीक है, तो जाते जाता है। तो क्या है कि पानी अब भाई गहरा है तो पानी तो आते जाएगा, यहाँ तक बेचारे के नाक तक पानी पहुँच जाए। और जब नाक तक पानी उनके पहुँच जाता है तो बेचारा हड़बड़ाने भी लगता है, भाई हमको सांस नहीं आएगा तो नहीं हड़बड़ाएंगे। अब सुकरात क्या करते हैं, उसको जब वो हड़बड़ाता है तो वो भी उसके पास ही साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। वो उनको बिल्कुल पकड़ के कुछ देर के लिए और पानी के अंदर डाल देते हैं। वो आदमी और हड़बड़ाता है, एकदम मरने टाइप होता है, एकदम बिल्कुल कुछ मिनटों के लिए डालते हैं, कुछ सेकंडों के लिए। तो फिर वो व्यक्ति को जल्दी से बाहर निकालते हैं। तो व्यक्ति बोलता है मैं तो आपको सवाल का जवाब पूछने आया था और आप तो मुझको ही मारने चले हैं। ऐसे ही मेरे को आप पानी, इतना गहरा पानी में भेज दिए और वहां पहुंचा नाक तक पानी, उसमें भी आप मेरे को डुबा दिए। है ये क्या तरीका है भाई? तो फिर सुकरात बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। ये क्या जवाब हुआ? कोई किसी को ऐसा पानी में डुबा के मारता है और जवाब देता है, ऐसा कोई तरीका होता है क्या? बोले नहीं, तुम इस बात की गहराई को समझो। तो कैसे समझो? वो बोलते हैं कि जिस वक्त तुम पानी के अंदर थे, तुम्हारे नाक तक पानी था और मैंने तुमको डुबा दिया, तुम अंदर थे, तुमने क्या फील किया, तुमने क्या महसूस किया? तो व्यक्ति क्या बोलता है, उस वक्त तुमको क्या चीज थी जो चाहिए थी? बोलता है कि मुझे लग रहा था कि मैं सांस लूं, मुझे सांस लेने की जरूरत थी, मुझे सांस आती, मैं किसी तरह बाहर निकलता, मेरी जान बच जाती, मुझे सांस मिल जाए, मुझे बस यही चीज मेरी पहली प्राथमिकता थी। तो सुकरात कहते हैं कि सफलता का रहस्य भी वैसा ही है। अगर जैसे तुमने सबसे पहली चरम इच्छा क्या थी, सांस लेकर बाहर निकलूं करके इच्छा की, तो अपनी सफलता के लिए तुम उसी तरह, यदि तुम अपनी किसी चीज के लिए दृढ़ इच्छा रखती हो, बिल्कुल जैसे सांस लेना जरूरी है, कुछ उसी तरह जरूरी, तो तुम जरूर कामयाब। इस तरह की चीजें वहां पर हुई और ये बहुत सारी चीजें तो मैंने आप सभी को बता ही दी हैं, काफी कुछ बातें समझ में आई होगी। एक चीज और, प्रश्न पूछने का कौशल विकसित कीजिए, एक दूसरे को प्रश्न पूछिए। जो भी चीजें पढ़ाई होती हैं या आसपास तुमको जो भी चीजें दिखाई देती हैं, तो प्रश्न पूछने का कौशल होना चाहिए, एक दूसरे को सवाल पूछना आना चाहिए। ठीक है, सवाल पूछ सकते हो एक दूसरे को, कोई भी सवाल, जो चीज है पूछो। सवाल में क्या होना चाहिए, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कोई भी सवाल पूछो एक दूसरे को सवाल, खड़े हो, कोई डर नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी अपनी, पूछो उससे, कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो। नहीं, ये देखो देखो देखो, एक चीज बताती हूँ, ये बच्ची खड़ी हुई, इसने पर्सनालिटी में क्या की, ये क्या है, डर, ये क्या है, हेजिटेशन, हम झिझकते हैं, हमको लगता है मैं कुछ पूछूं गलत तो नहीं करेगा, ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आप जब खड़े होकर बोलते हैं आपका व्यक्तित्व बेधड़क, बिंदास, मुझे देखकर लगता है कि मैं कहीं से डरती हूँ, कहीं से लगता है कि मैं कहीं डर रही हूँ, मुझे कहीं कुछ डर रहा है, उसका कारण यही है कि हम अपने व्यक्तित्व को जब सबके बीच रखते हैं तो हमको कैसे खड़े होना है, हमारी पर्सनालिटी कैसे है, हम कैसे बोलते हैं, हमारा स्टाइल क्या है, हमारी शैली क्या है। आपको पता है, आपके बोले हुए शब्द और आपका व्यक्तित्व दूर से ही आप सबके बारे में बहुत कुछ बयां करता है। आप यहाँ बैठ के जो करते हैं, जिस तरह का हाव भाव, मैंने बहुतों बच्चों के बारे में अभी भी अंदाजा लगा लिया। हमारे व्यक्तित्व बहुत दूर से बहुत चीजों को हमको गैस करने का मौका देता है। कौन कितने ध्यान से सुन रहा है, किसको सुनने में रुचि हो रही है, कोई सुनना नहीं चाहता, कब छुट्टी हो तो मैं जल्दी भागूं, कोई ऐसा भी सोचता होगा। तो क्या है, आपकी जो पर्सनालिटी, आपके चेहरे का हाव भाव है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब बताता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, स्वीट से हैं सभी, तो आप सभी क्या है, अपना बॉडी लैंग्वेज बढ़िया रखें, जहाँ लोगों को महसूस हो कि आप सरकारी स्कूल के मोस्ट ब्रिलियंट, बहुत प्यारे बच्चे हैं, जब सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, बैठ जाता है, उन सारी चीज़ों को करते हैं। क्योंकि एक स्पेशल पंक्तियाँ जो कि दिवांगन मैडम अक्सर सुनती रही हैं, सुनती भी हैं, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, जो मैं हर मंच में सुनाती हूँ, क्योंकि इन पंक्तियों में ही है कि इंसान को हमेशा परिस्थितियों से
जूझना चाहिए, ठीक है। हार नहीं मानना। हाँ, एक ये वाला है और एक छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। मेरा बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, ऐसा आपको भी बोलना है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, क्या कहते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े। अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी, मर हार कर मैदान नहीं जीते जाते और ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने, परिस्थितियों पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहाँ है वही खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा है। जयता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। इंसान को चाहिए, स्पेशली सबको चाहिए कि वो परिस्थितियों से जूझे। एक स्वप्न टूटे तो वो दूसरा है, ठीक है। इस पंक्तियों का मतलब ही यही है कि हमको विपरीत स्थितियों में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लगन के पांव थककर चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के दूर नहीं होते। अपने हौसलों का कद बढ़ा लिया जिसने, उसके लिए खट्टे कभी अंगूर नहीं होते, ठीक। बहुत सारी चीजें बातें बता दी हैं और आप सभी को ये चीजें करनी है।